नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव के लिए हवन, स्वास्थ्य की कामना को लेकर किया हवन। माता श्यामकाली मंदिर में किया गया हवन। मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की कामना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव हुए शामिल। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए हवन, स्वास्थ्य की कामना को लेकर किया गया हवन। माता श्यामकाली मंदिर में किया गया हवन। मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की कामना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव हुए हवन में शामिल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य को लेकर हवन किया गया है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर माता श्यामकाली मंदिर में हवन किया गया। हवन में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव शामिल हुए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही मामला हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र का है, जहां सियार गांव के निवासी लखनलाल को 3 लोगों ने लाठियों से पीटा। पीड़ित ने थाना बिवार के सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल गांव की महिलाएं पीड़ित के खेत पर लगे एक बेर का पेड़ काट रही थी, जिसका विरोध करने पर 3 लोगों ने उसे दौड़ाकर पीट दिया। किसी ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरामऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरामऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। कानपुर, माफ कीजिएगा, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छिपरामऊ के करमुल्लापुर में शुरुआत हुई है राशन प्लांट की। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन जो शासन की ओर से जारी किया गया था वो आप देख पा रहे हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छिपरामऊ के करमुल्लापुर में टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है कन्नौज के करमुल्लापुर में। छिपरामऊ के करमुल्लापुर में टेक होम राशन प्लांट की शुरुआत की गई है। वहीं महाराजगंज के सोनौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी राइस मिल के पास बीती रात एक व्यक्ति की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान श्रवण पाठक के रूप में हुई है, जो कोल्हुई के रहने वाला है। वहीं कार से एक बैग मिला है, जिसमें कैंची के टुकड़े और कुछ कागजात मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये देखिए, पुलिस को लगभग 10:30 बजे अपने गश्त से लौट रहे हमारे 2 बीट के आरक्षी जो थे, उनको अचानक सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। तो जैसे उस लावारिस गाड़ी के पास पहुंचे हैं, तो गाड़ी का नंबर देखने पे जानकारी हुई कि यह गाड़ी संख्या यूपी 56T 5650 इसमें, और इसके ड्राइवर थे श्रवण पाठक। वो घायल अवस्था में गाड़ी से निकले थे और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको तत्काल देखा। पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के उनकी स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया।
महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग में पोखर में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अपनी दादी के घर पर खेल रहे थे। इसी बीच दोनों मासूम खेलते हुए घर के सामने सड़क के पास पोखर में गिर गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों की मदद से पोखरी में दोनों मासूमों की तलाश की गई तो दोनों मासूम पोखर में मिले। आनंद फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाँ सर, एक घर के सामने बच्चे थे, इनके यहाँ क्या नाम है, गरिमा और सागर, 2 बच्चे थे। घर के सामने एक तालाब है, उसी के पास सब खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक की स्थिति में वो चले गए तालाब के अंदर और डूब गए। परिवार वाले सब इधर उधर गांव में खोजते रहे लेकिन नहीं मिले। बाद में गांव के कुछ व्यक्तियों के कहने पर तालाब में तलाशी हुआ तो बच्चे मिले, तो मृत अवस्था में पाए गए। वहीं झांसी में एक छात्रा का खेत में जला हुआ शव मिला। बताया जाता है कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर वो हमारी बच्ची आग लगा के और चले गई सर। अच्छा, ये घटना की वजह क्या है? घटना की वजह नहीं बता सकते सर हम। कितने बजे की घटना है? ये घटना है वो 2 बजे के बाद है। अच्छा, 2 बजे से लापता है लड़की। कितने बजे सूचना मिली? सूचना सुबह शाम के 6 बजे मिली। अच्छा, किसके खेत पे मिली वो? ईश्वर दादा और जगत पापा के खेत में बराई में डली थी सर। अच्छा, तो ये बताइए, ये आग कैसे लगाई उसने? सर ये नहीं बता सकते कैसे लगा सकते। झांसी जनपद में लेचुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गढ़वा गांव पड़ता है। इस गांव में रात्रि लगभग 8 से 9 साढ़े 8 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 17 साल लगभग की एक लड़की का डेड बॉडी का सूचना था। वो सूचना के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरा घटना का छानबीन की गई। मैं स्वयं घटनास्थल निरीक्षण कर लिया हूं और फोरेंसिक टीम द्वारा भी पूरा जांच की गई। वहीं कुशीनगर में बदहाल सड़कों को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को रोका। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर विधायक से घंटों सवाल जवाब किया, जिसके बाद मामले को किसी तरीके से शांत करवाकर विधायक वापस लौटे। देखिए, ये पहली तारीख की घटना है। हम और माननीय सांसद जी कसिया में वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम हो रहे थे। वहां से हम लोग चकिया और पटनी, जो मेरे नगर पालिका क्षेत्र में है, यहाँ 3 ब्राह्मणों के घर मृत्यु हुआ था। हम लोग पुछाड़ के दृष्टिकोण से और उनके दुख में सम्मिलित होने के दृष्टिकोण से उस गांव में गए थे। वहीं पूरे देश में 7 अक्टूबर को फिल्म हिंदुत्व सिनेमाघरों में नजर आएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी 7 अक्टूबर से हिंदुत्व फिल्म को सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हिंदुत्व की अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया ने सपना गुप्ता का रोल अदा किया है। इस दौरान सोनारिका भदौरिया ने बताया कि फिल्म हिंदुत्व आज के समाज और आज के युवा वर्ग के लिए एक अच्छी फिल्म है और ये सभी को देखना चाहिए। वहीं विजयादशमी के दिन हिंदुत्व की पूरी टीम अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचेगी। हमारे बीच में है हमारे अतिथि जो संदेश से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए हिंदुत्व इस फिल्म की शुरुआत अज्ञानता से हुई थी। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हिंदुत्व को मैं कंट्रोवर्सी से रिलेट करती थी क्योंकि यही सुनने में आया था, समझने में आया था कि लोग एक आप हिंदुत्व वर्ड सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं। लेकिन जब मैं करण सर से मिली, जब करण सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की, तब मुझे
असल में हिंदुत्व का मतलब समझ में आया। घर वापस जाकर पापा से बात की और लोगों से बात की, तब समझ में आया कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे इस देश में और भी बहुत ही अज्ञान लोग होंगे जो अभी घूम रहे हैं, उनसे बस ये आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज हिंदुत्व देखें, और कुछ फॉलो करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन आकर ज्ञान जरूर ले लें। ज्ञान तो एक अच्छी चीज है। ऐसी बहुत सारी सत्य घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं पास्ट में। उन सारी घटनाओं पर, उन सारे मुद्दों को सर ने इस फिल्म में दिखाया है, उन पर चर्चा की है हमने इस फिल्म में। और एक कोशिश करण सर की यही है कि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए चीजों को लेकर। हिंदुत्व का नाम बहुत वक्त से कुछ सेक्शन ऑफ लोगों ने मैला करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि वो सक्सेसफुल भी रहे हैं ऐसा करने में। हम इस फिल्म के द्वारा ये लोगों तक बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। जो आप लोगों को एक ये ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव जो आप लोगों को ठुसाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये वो नहीं है। हिंदुत्व वो नहीं है। हिंदुत्व आपको ये चीजें नहीं बताता, ये चीजें नहीं सिखाता। वहीं कानपुर में सड़क हादसे के बाद भी जनमानस में खौफ नहीं दिख रहा है। हादसे के बाद भी लगातार ट्रैक्टर और लोडरों से सवारी ढोई जा रही है। सीएम की अपील के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। सवारियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोडर में भूसे की तरह भरे सवारियों को उतरता दिखाया जा रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा में 137 साल पुरानी उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला बनाई जाती है। रामलीला में इस बार दशानंद रावण के पुतले का कद बढ़ाया गया है। पिछली बार रावण का पुतला 90 फीट का था, लेकिन इस बार पुतले का कद 100 फीट कर दिया गया है। वहीं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रामलीला मैदान का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सुलह कुल की नगरी आगरा में रामलीला के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। ये हमको बढ़िया लगता है। ये धार्मिक काम है, धार्मिक काम को मिलता है मौका तो आते हैं। ये हमको, हमारे जो बुजुर्ग थे वो 40 साल से यहाँ पे बना रहे हैं, हम तो 15 साल से आए हैं। आज मेघनाथ वध है, कल रावण वध है, उसकी लीलाएं होंगी। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को दिक्कत ना हो, युद्ध का और बाकी चीजों का सभी लोग अवलोकन कर सकें, ध्यानपूर्वक देख सकें, उनकी व्यवस्था के लिए पूरी कमेटी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आई हुई है और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। किन की, जैसे रावण वगैरह, मेघनाथ? रावण है, एक मेघनाथ है, एक कुंभकर्ण है, और लंका है रावण की, और ताड़का है, धनुष है, सब बनाते हैं। नहीं, रामलीला में चल रहा है। वही एक महीना 10 दिन हो गए, 40 दिन में ही तैयार कर लिया। तो कौन लोग आपको लाते हैं बनाने के लिए? कमेटी हमको बुलाती है। 40 साल से हम आ रहे हैं, यहाँ काम करते हुए हो गए। खबर लखनऊ से है, जहां गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कना स्टेडियम में होने वाले इस मैच की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर और डीएम पहुंचे। स्टेडियम के बाहर की ओर एक हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। मैच के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचेंगे। कमिश्नर और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यहां हेलीपैड के निर्माण कार्य, पार्किंग और मैदान का जायजा लिया। कमिश्नर ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। लखनऊ में इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होगा और इसी को लेकर तैयारियों का जायजा प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है।
अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर की विजयादशमी पर शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारत वर्ष का विजय पर्व विजयादशमी है और विजयादशमी के पर्व में ये उत्साह और उमंग हम सबके मन में दिखना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रामलीला समिति के अध्यक्ष महामंत्री श्री पुष्पवंत जैन जी, उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, रामलीला कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयादशमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है।
सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं। और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को परशुराम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जुड़ने का आह्वान किया। ये पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है, लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं, बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा, एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में, अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती हैं, कभी रावण के रूप में पैदा होती हैं, कभी कंस के रूप में पैदा होती हैं, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती हैं, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए। गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं, बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है।
और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से इस सीजन में आज से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी। अब ये मौत लगभग जीरो के नजदीक आ चुका है, जीरो के नजदीक आ चुका है। ये चीजें दिखाती है कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है। इस सामूहिकता का परिणाम है, सात्विक ताकतें एकजुट होकर के जब सामूहिक प्रयास करेंगे उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी, जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसकी तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।